तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। रूनान लियोन को देख रही थी। लियोन उससे कह रहा था तुम यहाँ पर क्यों आई हो? लेकिन रूनान उसे शांति से देखने लगती है और अपने मन में सोचती है आखिरकार ये इतना ज़्यादा ग्रोथ कैसे कर रहा है। तभी उसको एक अच्छी खुशबू आती है ठंडी-ठंडी और वो पूरी तरह से ही चौंक जाती है और वो लियोन के साइड में जाके चुपचाप बैठ जाती है और फिर एक्सरसाइज करने लगती है। लियोन वहाँ से उठ के जाता है तो रूनान भी उसके पीछे-पीछे जाने लगती है और एक डंबल को उठाकर लियोन के साथ ही प्रैक्टिस करने लगती है और अपने मन में सोचती है, मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि इसकी स्मेल ऐसी होगी। वो कितनी ज़्यादा ठंडी थी, उसके अंदर एक खुशबू भरी हुई थी, एक खुशहाली की खुशबू जिसने मेरी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हल्का कर दिया। मैं यकीन नहीं कर पा रही इस चीज़ पर। तभी लियोन उससे कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तो रूनान कहती है, नहीं। तभी लियोन वहाँ से जाने लगता है और रूनान अपने मन में सोचती है, लियोन जिगार्ड अभी मुझे तुम्हारे इर्द-गिर्द ही घूमना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है, वो लियोन के पीछा ही कर रही थी। ये सब देख रहा था बूरेन। बूरेन शांति से उन्हें ही देख रहा था। आइट साइड के बंदे बूरेन को कहते हैं, आखिरकार वो लड़की इस बंदे के आइट साइड क्यों घूम रही है? वो नहीं जानती कि ये बेकार ब्लड लाइन का है और इसके साथ घूमना तो समय की बर्बादी है, क्योंकि वो बेसिक ट्रेनिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि वो वीक है, वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो बेसिक ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन रूनान ऐसी नहीं है। तभी बुरेन भी कहता है, लेकिन हमारे लिए तो स्वॉर्डमैनशिप ही अच्छी होगी, पता नहीं आगे जाके हमें किस तरह की फाइट लड़नी पड़े, इसलिए हम तो स्वॉर्डमैनशिप ही सीखेंगे और वो वहां से जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है लियोन को, जिसके पास एक बंदा आता है। वो कहता है, हेलो मेरा नाम है डोरेन, मैं आपके साथ ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक सही पोस्चर सिखाओ। तो लियोन भी उससे कहता है, मुझे तुमसे कोई समस्या नहीं है। तो वो भी कहता है, आपका शुक्रिया, वैसे मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? और वो गाइस उसे एक बिस्कुट दे रहा था, जिसे देखकर तो लियोन भी रूनान से पूछता है, क्या तुम इसे लेना चाहती हो? तो रूनान तो गाइस उसे ही देख रही थी। इसे देखकर लियोन चौंक जाता है और रूनान उसे एकदम खाने की नज़र से देख रही थी और लियोन उसे वो दे देता है। तभी वो उसकी ट्रेनिंग में मदद कराते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। सारे के सारे भाग रहे थे। फिर वो सारे के सारे ट्रेनिंग भी करते हैं और इसी के साथ हमें बुरेन को भी दिखाया जाता है, जो कि स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा था लगातार। और ऐसे ही करते-करते गाइस 6 महीने गुज़र जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग का दिन स्टार्ट हो जाता है। लियोन बताता है, हम दिन भर भागते हैं जब तक मर ना जाए, और पहले मैं भागता था तो मेरे सामने बहुत सारे लोगों की पीठ थी, लेकिन धीरे-धीरे वो पीठ कम होती गई। ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और अब मैं जब सामने देखता हूँ तो मुझे बस मेरे सामने 2 ही लोग नज़र आते हैं, लियोन और बुरेन। तभी आफ्टर ऑल आ गया था गाइस टेस्ट का दिन, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे और एक वहाँ पर गाइस अरीना सी बनी हुई थी। लियोन की मदर और गार्डियंस भी आए थे वहाँ के जिगार्ड फैमिली के। और इसी के साथ वाइस गोस्ट भी लियोन से कहता है, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या ऑफर दिया था? तुम्हें कैसे भी करके टॉप पोजीशन पे आना है, वरना तुम्हें मेरा एंडलेस गुस्सा झेलना ही पड़ेगा और तुम चाहो तो बच भी ना पाओ। तो लियोन भी कहता है, आज का ड्रेस तो बुरी तरह से डिफरेंट होगा, तो तुम्हें एंड तक इसे देखना चाहिए, उसके पहले तुम किसी को जज मत करो। तभी हमें दिखाया जाता है डोरोन को, जिससे लियोन कहता है, तुम आखिरकार क्या कर रहे हो? तो डोरोन कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ, आज हमारा टेस्ट है, मैं आखिरकार क्या करूँगा? मैं कितना ज़्यादा वीक हूँ। तभी लियोन उसे शांति से देखने लगता है और रूनान लियोन से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक बिस्कुट बनाया है, तुम इसे ट्राई करो। तो लियोन भी कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और हमें दिखाया जाता है बुरेन को, जो कि लियोन को घूर रहा था। लियोन अपने मन में सोचता है, आखिरकार इतने अजीबो-गरीब लोग मेरे आउटसाइड ही क्यों है? तभी हमें सिल्विया और उसकी मेड को भी दिखाया जाता है, हेलन को। सिल्विया कहती है, देखो वो लियोन ही है ना, वो कितना लंबा हो चुका है और वो इतना कॉन्फिडेंस से खड़ा है। तो हेलन भी कहती है, हाँ, और 6 महीने गुजर चुके हैं और उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट भी कर ली है और इसी के साथ उन्होंने अपने एक दोस्त भी बनाया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उनकी पर्सनैलिटी बदल चुकी है, लेकिन पहले भी वो ऐसे ही थे। अगर उन्हें किसी चीज़ की समस्या होती भी थी तो वो हमसे कोई भी शिकायत नहीं करते थे। सच में ये कितने ज़्यादा बदल चुके हैं। तभी वहाँ पर आवाज़ आती है, पेट्रियाज आ रहे हैं, जिसे देखकर वो दोनों भी चौंक जाते हैं। और गाइस वहाँ पर आ रहा था पेट्रियाज, जिसे देखकर लोग कहते हैं, क्या इस सेरेमनी को पेट्रियाज भी देखेंगे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और पेट्रियाज वहाँ पर आगे बैठ जाता है। लीमेर पेट्रियाज से कहता है, हुआ, मुझे नहीं लगा था तुम यहाँ पर आओगे।
तो आज भी कहता है ये सेरेमनी हमारे फ्यूचर के लिए है, हमारे फैमिली का फ्यूचर कैसा होगा, इसलिए मेरा तो यहाँ पर आना बनता है। तो लिमेर भी कहता है हाँ, मैं भी यही यही सोच रहा था, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। और लिमेर कहता है समय को बर्बाद किए बिना अब टेस्ट को स्टार्ट कर दे हैं, सारे के सारे मेरी बात सुनो। और वो अपना तेज ओरा निकाल रहा था, जिसे महसूस कर ट्रेनीज तो गाइस घबरा ही जाते हैं, और लियोन के ऊपर भी वो प्रेशर बढ़ रहा था। लिमेर कहता है ये है मेरा ओरा, जिसके ऊपर से तुम्हें गुजरना है, और ये टेस्ट मैंने ही तुम्हारे लिए बनाया है। और गाइज अगला एपिसोड में जल्द ही डाल दूंगा, तो आप भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, बाय बाय।